राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको पथवारी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक गांव में एक भाई बहन थे। माता पिता बहुत पहले ही गुजर गए थे। बहन बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह व्रत उपवास पूजा पाठ दान पुण्य किया करती थी। वह रोज बड़ पीपल सींचती थी, तुलसी क्यारे में दीपक करती, रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती, घर में झाड़ू पोछा करती, स्नान आदि से निवृत्त होकर ठाकुर जी को स्नान करती, पूजा पाठ करती, भोग लगाती। उसके बाद भाई के लिए खाना बनाकर खिलाती। जब उसका भाई काम पर चला जाता तो रोजाना की तरह वह बड़ पीपल सींचने जाती, पथवारी माता की पूजा करती, पथवारी माता को सींचती और घंटों वहाँ बैठी रहती और पथवारी माता का बैठी बैठी श्रृंगार करती रहती। और वो कहती, पथवारी माता को आसरो भर्या रहे पीहर सासरो। मुझे मेरे भाई पर विश्वास और भाई को मेरे ऊपर विश्वास। मेरे भाई को अमर करना, मेरा भाई खूब तरक्की उन्नति करे। फिर वो घर आती और रास्ते में उसे गणेश जी के चबूतरे पर भी पूजा करती, भैरू जी के चबूतरे पर ढोक लगाती। इस तरह रोज वह भक्ति भाव में लीन रहती। लेकिन पड़ोसियों की नज़र उसकी बहन पर रहती थी। वो तरह तरह की बातें करते थे। न जाने कहाँ जाती है, क्या करती है, भाई तो बेचारा काम पर चला जाता है, यह न जाने रोज कहाँ कहाँ घंटों रहती है। तब सभी पड़ोसियों ने एक दिन उसके भाई से उसकी बहन की शिकायत की। कहा कि अरे भाई, तू तो रोज कमाने चला जाता है, तेरी बहन पीछे से न जाने कहाँ जाती है, घंटों बाद घर आती है, तू अपनी बहन के ऊपर भी निगरानी किया कर। भाई बोला, मेरी बहन ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे मेरी नाक नीची होवे। मुझे मेरी बहन पर पूरा विश्वास है, लेकिन रोज़ रोज़ पड़ोसियों के द्वारा बहन के बुराइयां करने से भाई को भी उस पर थोड़ा शक हुआ। तब एक दिन भाई ने अपनी बहन का पीछा किया कि यह कहाँ जाती है। बहन बेचारी रोज की तरह पूजा की थाली और जल का लोटा लेकर पीपल सींचने पथवारी माता की पूजा करने चली जाती है। तब भाई ने देखा कि बहन बड़ पीपल सींच रही है, तुलसा जी में दीपक लगा रही है, गणेश जी और भैरू जी की भी पूजा कर रही है और पथवारी माता को सींच रही है, घंटों बैठी रहती है, पथवारी माता का श्रृंगार करती रहती है और कहती है, पथवारी माता को आसरो भर्या रहे पीहर सासरो। मुझे मेरे भाई पर विश्वास, भाई को मेरे ऊपर विश्वास, मेरे भाई को अमर करना, अजर करना, मेरा भाई खूब तरक्की उन्नति करे। फिर उसके भाई को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि मेरी बहन तो मेरे लिए दुआ करती है और मैं दूसरों के सिखाए में इसका पीछा करने यहाँ चला आया। जब उसने देखा कि रास्ते में बहुत सारे कंकर पत्थर हैं, झाड़ और झंझाड़ हैं, खूब सारे कांटे बिखरे हुए हैं, तो भाई ने मन ही मन सोचा कि दूसरे दिन मैं यहाँ आकर सफाई कर दूंगा। तब दूसरे दिन उसका भाई वहाँ जाता है और पूरे रास्ते को साफ कर देता है। जहाँ पर नुकीले कांटे थे वो हटा देता है, नुकीले पत्थर रास्ते से हटा देता है और छोटे छोटे बड़ पीपल के पेड़ थे उन्हें वो आरी से काट देता है। वहाँ छोटा सा तुलसी का पौधा था, वह उसे भी उखाड़ कर फेंक देता है। यह सब कुछ उसने अनजाने में किया और अपनी बहन की भलाई के लिए किया। रास्ते में गणेश जी और भैरू जी के चबूतरे को भी उसने आरी से नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन यह सब कुछ उसने जानबूझकर नहीं किया। और वहीं एक बड़ पीपल के पोखर में एक सर्प जोड़ा जोड़ी अपने छोटे बच्चों के साथ रहते थे। जब वह आरी से पेड़ काट रहा था तो उनमें से एक छोटा सपोला मर जाता है। तब सर्पणी को गुस्सा आता है और वह उसके भाई को डस लेती है। घर पहुंचते ही उसका भाई मर जाता है। बहन पूजा करने गई हुई थी, उसने देखा कि सभी जगह सफाई हो रही है, लेकिन बड़ पीपल व तुलसी क्यारे उखड़े हुए हैं। तो बहन उन सबको वापस खड्डा खोदकर गाड़ देती है और पानी से सींचती है और कहती है कि जिसने भी यह किया है उसे भला करना, उसे अमर करना। और फिर वह गणेश जी और भैरू जी के चबूतरे को भी सही कर देती है और तुलसी क्यारे को भी वापस से रोप देती है। पथवारी माता
को सींचती है, पूजा करती है, घंटों वहाँ बैठी अपने भाई के लिए दुआएं मांगती रहती है। वह घंटों वहाँ बैठी पूजा करती रहती है। उधर उसका भाई मर जाता है और पड़ोसियों को जब पता लगता है तो वहाँ उसके घर में बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। लोग कह रहे थे कि पता नहीं कहाँ जाती है, पता नहीं कहाँ काला मुँह कर रही है, भाई बेचारा मरा पड़ा है, बहन का कुछ अता पता नहीं है। तभी बहन घर आती है। घर के आंगन में लोगों की भीड़ देखती है तो वह जल्दी जल्दी अंदर जाकर देखती है तो पड़ोसी उसके भाई के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। बहन ने कहा, मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता, इसे मत ले जाओ। और फिर बहन जोर जोर से रोने लगती है। हे पटवारी माता, अगर मैंने पूरी श्रद्धा लगन से आपकी पूजा की है तो मेरे भाई की रक्षा करो। तब पटवारी माता ने मन ही मन सोचा कि अगर इसकी हम नहीं सुनेंगे तो कलयुग में हमें कौन पूजेगा। तब पटवारी माता उसके भाई के प्राण वापस उसके शरीर में छोड़ देती है। तभी उसके भाई के शरीर में हलचल हुई और आंखें मलते हुए उठकर खड़ा हो गया और वह बोला कि आज मैं तो बहुत सोया। तब बहन ने कहा कि ऐसी नींद तो कोई दुश्मन भी न सोए। तो हे पटवारी माता, जैसे आपने उसके भाई की रक्षा की वैसे सबकी करना, कहने वाले की सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको पटवारी माता जी की कहानी सुनाई। अगर आपको ये अच्छी लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।